हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है कि भाई इलेक्शन से पहले मार्केट अभी भाग रहे हैं, इलेक्शन के दिन हमें क्या करना है, तो उसको लेके भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है 22,800 के ऊपर। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम आगे भी बढ़ता रह सकता है, बिकॉज वोलैटिलिटी ज़्यादा है तो ऊपर नीचे होते रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो अभी सिचुएशन दिख रही है, आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, वो भी एक बुलिश कैंडल के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि पिछले दो इलेक्शन जो हुए 2014 एंड 2019 में, उसमें कैसा इम्पैक्ट पड़ा था मार्केट में, तो वहां से भी एक आइडिया आपको लग जाएगा, क्योंकि बैक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां से भी एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरीके का मार्केट इलेक्शन के दिन और इलेक्शन से पहले परफॉर्म करता है। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अभी हमें कल के दिन क्या यहाँ पर ध्यान रखना है उसको लेके भी हम बात करते हैं। उससे पहले टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, वो फ्री फॉर ऑल अकाउंट है। तो टेलीग्राम में कोई भी लाइव अपडेट्स अगर होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ड्यूरिंग द मार्केट। एज वेल एज एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो आ चुका है, एल्गो ट्रेडिंग फॉर ऑप्शन बायर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो देख लेना, लास्ट वीडियो यही वाला होगा, एल्गो ट्रेडिंग फॉर ऑप्शन बायर। यहाँ पर बेसिकली एल्गो, कई सारे लोग ऑफिस जाते हैं तो वो कैसे एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ पर अपना ऑप्शन बाइंग का स्ट्रैटेजी लगाकर ट्रेड बैठा सकते हैं विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। इसमें कोडिंग की दरकार नहीं है। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लाइव अपडेट्स हो तो मैं आपको ड्यूरिंग द मार्केट टेलीग्राम में ही अपडेट कर पाऊंगी, तो वो ईजी रहता है। जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट में, बस वहीं से ज्वाइन करना। निफ्टी में अभी अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा कंसोलिडेशन जोन कौन सा था, कंसोलिडेशन जोन था ये वाला एरिया, एंड डाउन साइड में ये वाला एरिया, मतलब 22,800 से डाउन साइड में 21,800। ये 1000 पॉइंट का रेंज था, उसके बाहर अभी हमें मोमेंटम मिला है फाइनली, विच इज इंडिकेटिंग कि पॉजिटिव है। अभी इलेक्शन, सब कोई वेट कर रहा है कि इलेक्शन के दिन ट्रेड लेंगे। ठीक है, इलेक्शन के दिन आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन से पहले ही आपको रैली आती हुई दिखती है। जैसे कि अभी मैं आपको 23 में 2019 पर लेकर चलती हूँ। ठीक है, छोड़िए 16 पर, पहले 2014 के इलेक्शन पर हम देखते हैं कि 2014 को 16 मई को जब इलेक्शन रिजल्ट आया था तो कैसा मार्केट का इम्पैक्ट हुआ था। तो ये 16 मई का कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो लो बना था वो था 7130 और मार्केट का हाई बना था 7563। परसेंटेज वाइज एक दिन के अंदर जो मूवमेंट हुआ था वो था ऑलमोस्ट 5-6% का मूवमेंट हुआ था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, इलेक्शन से पहले जो भी अटकलें लगती हैं, अगर वो लगता है कि लोगों को कि यही होने वाला है और उसकी तरफ ही मार्केट का मूव आपको देखने को मिल जाता है, मतलब उस वक्त मार्केट को लग ही रहा था कि कि जो भी रूलिंग पार्टी आने वाली है तो वो ऐसा ही आएगा, तो उस ये सट्टा बाजार एंड ऑल ये सब चीजें में अटकलें लगती हैं, तो वहां से मार्केट इलेक्शन से पहले से ही रैली देने लगता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि 1 2 3 4 5 6, इलेक्शन से 5 ट्रेडिंग सेशन पहले से ही मार्केट में एक बुल रन आना शुरू हो चुका था। कितना परसेंटेज बढ़ा था ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 14% मार्केट इलेक्शन तक बढ़ गया था। तो आप इलेक्शन के दिन का वेट ना करें, इलेक्शन से पहले से ही मार्केट बुल रन में था। ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद भी धड़ाधड़ ऊपर ही बढ़ा है। तो 5 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर 13 से 14% निफ्टी जो है वो भाग गया। ठीक है, तो अभी आप मान लो कोई यहाँ पर किसी ने बाई की होती इलेक्शन से पहले तो उनको तो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। नॉट अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप ऑप्शन बाई करके जाओ, कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई स्टॉक्स ले रहे हो, तो आपको डेफिनेटली अच्छा फायदा होने का चांसेस है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे चलते हैं 23 में 2019। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये 23 में 2019 का कैंडल है। एक दिन के अंदर आप देखो मूव कितना हुआ था, एक दिन के अंदर मूवमेंट हुआ था 4% का। देखिए जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा ना, मतलब इंडेक्स का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज वाइज के हिसाब से आपको मूवमेंट कम दिखेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर हम देखें इलेक्शन से 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन पहले से ही, इलेक्शन से 7 दिन पहले से ही मार्केट में 8 to 9% का मूव आ गया। तो 2014 में 13% का मूव आ गया इलेक्शन के पहले, 2019 में 9% का मूव आ गया।
अभी अगर हम देखें, अभी आप लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो बहुत बड़ा मूव आ चुका है, अब क्या एंट्री ले। पर अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे ना, तो अभी यहाँ से रैली होना शुरू हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज हम कितना बढ़े हैं, परसेंटेज वाइज अभी तक हम 5% ही बढ़े हैं, क्योंकि हमारा इंडेक्स का प्राइस अभी 22,000 पर है। जब हम पहले की बात करें तब 11,000 पर था इंडेक्स, तो 22,000 के हिसाब से 5% का मूव भी बहुत ज्यादा है। तो 5% ही अभी हम बढ़े हैं, और बहुत हाई चांसेस है कि इलेक्शन तक यहाँ पे थोड़ा और बुल रन स्ट्रेच होगा। उसके बाद हो सकता है एक करेक्शन आए, लेकिन यहाँ पर एक बुल रन आगे भी आ सकता है, क्योंकि अभी तक आपको लग रहा होगा कि काफी बढ़ गए हैं, पर अभी हम 5% बढ़े हैं। इलेक्शन के डेटा के हिसाब से 8% 13% का मूव पहले इलेक्शंस में आया है, प्री इलेक्शन। तो चांसेस क्या है कि यहाँ से थोड़ा और अप मूव आ सकता है। अगर हम माने कि यहाँ से 8% बढ़ता है, जो हमारा बॉटम बना है, तो ऑलमोस्ट निकल के आ रहा है कि 23,500 तक का लेवल्स आ सकता है इलेक्शन तक। अगर हम 8% ही लेकर चले तो 23,500 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। अब इसका यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है, देखिए, ऑप्शन बाइंग अगर आप करके जाएंगे और सोचेंगे कि क्योंकि सब कोई ऑल ओवर इंस्टाग्राम यूट्यूब सब एक ही चीज बोल रहे हैं कि 4 जून इलेक्शन है, उस वीक की एक्सपायरी का आप आउट ऑफ द मनी कॉल पुट दोनों ले लो, हाँ जिस भी एक ना एक साइड तो मार्केट जाएगा ही, तो आपको बेनिफिट होगा। पर लोग लोग भी जो बता रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो किस बेसिस पर बता रहे हैं ये चीज, क्या उन्होंने कुछ एनालिसिस किया है कि नहीं। एंड बाकी जो लोग उनको फॉलो करने वाले हैं, उनको भी अगर उनमें से कोई ये वीडियो देखने वाला है, तो मैं उनको बताऊंगी कि ये गलती मत करिएगा। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के प्रीमियम्स को देखोगे ना, तो इम्प्लाइड वोलैटिलिटी जो होती है, वहां पर 150 110 ऐसा इम्प्लाइड वोलैटिलिटी चल रहा है, जबकि नॉर्मली इम्प्लाइड वोलैटिलिटी होती है 10 से 11। ओके, मतलब आपको जो प्रीमियम्स मिल रहे हैं ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के इलेक्शन वाले वीक के प्रीमियम जो मिल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। तो जिस दिन मार्केट इलेक्शन वाले दिन खुलेगा, या इलेक्शन वाले से पहले जो एक्सपायरी होगी, वहां पर ना मार्केट जब मूवमेंट देने लगेगा, तब क्या होगा उस दिन, बेसिकली उस दिन वोलैटिलिटी, इम्प्लाइड वोलैटिलिटी, जैसे जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे, इम्प्लाइड वोलैटिलिटी क्रैश होती जाएगी, प्रीमियम क्रैश होते जाएंगे, आपके डायरेक्शन पे मूवमेंट मिलेगा भी ना अगर आपको, तो वो भी आपका फायदा नहीं होगा। 99% चांसेस है कि आपका फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम फटाक से गिरेगा। सेलर्स जो होते हैं ना, वो बेवकूफ नहीं बैठे हैं, सेलर्स भी देख रहे हैं इन ये सारे वीडियोस कि भाई आउट ऑफ द मनी वो पुट और कॉल लेकर बैठने वाले, तो वो तो धड़ाधड़ सेल करने वाले हैं ना, सेलर्स ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। ये सब कॉमन सेंस है जो लोग नहीं समझ रहे। जो चीज आप पहले तो आप जाकर एक बार अपने स्क्रीन पर देखना कि आपको मान लो कोई आउट ऑफ द मनी अभी 22,800 पर चल रहा है, आप यहाँ पे 24,000 का, तो पहली बात बहुत सारे ब्रोकर आपको 24,000 आउट ऑफ द मनी कॉल पुट लेने देंगे नहीं, है ना। आउट ऑफ द मनी 23,500 का मान लो आप देखने जाते हो, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का जो प्रीमियम है, वो आउट ऑफ द मनी का आपका 20-30 रुपए का चल रहा है। लेकिन वही चीज आपको उसके नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है ना, वो आपको 100 रुपया 150 रुपए का आपको प्रीमियम दिखेगा। तो ऑलरेडी काफी महंगे चल रहे हैं प्रीमियम्स। अगर आप इतने महंगे प्रीमियम्स को खरीदोगे ना, तो जब एक्चुअली एक्सपायरी वाली दिन जब आएगी, तो प्रीमियम क्रैश होंगे। और आपका मार्केट अगर मूव आपके हिसाब से मूव कर भी जाए, तो भी प्रीमियम क्रैश होंगे, एंड आपका घंटा नहीं कुछ फायदा होने वाला है। इसीलिए ऑप्शंस बायर्स को ये जो स्ट्रैटेजी है कि भाई कॉल भी बेच देंगे पुट भी बेच देंगे, वो गलती मत करेगा। बेटर है, अगर लग रहा है, देखिए कोई श्योरिटी नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा, पर दो डेट हिस्ट्री यही कहता है, हिस्ट्री रिपीट होगा कि नहीं वो हमें वक्त बताएगा। तो अगर उस चीज को प्ले करना है, ये जो एक मूवमेंट है इसको अगर प्ले करना है, तो बेटर है कि आप स्टॉक्स खरीद के रखें। आप कोई अच्छे अच्छे स्टॉक्स को खरीद के रखें, ताकि ये 8-10 पॉइंट मतलब और जो अपवर्ड और जो 4-5% का जो मूवमेंट आएगा, उसको आप बेनिफिट उठा पाए। तो स्टॉक में अगर आप मान लो आपने कोई स्टॉक खरीद लिया है, वो 4-5% मार्केट मूव करेगा, आपका स्टॉक 10-12% मूव करेगा, आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो उस हिसाब से देखिए, रादर देन कि ऑप्शन बाइंग जुआ में आप पड़ जाए। ऑप्शन जिस दिन एक्सपायरी होगी, जिस दिन इलेक्शन हो गया 4 जून को, उस दिन क्या करना है वो हम दिन के दिन देखेंगे, हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। ट्रेंड इलेक्शन से पहले पहले आउट ऑफ द मनी कॉल पुट खरीद के बैठ जाना डजेंट मेक एनी सेंस। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि इलेक्शन से पहले किस तरीके से क्या अवॉइड करना है और कैसे क्या हमें प्लान करना है, तो वो मैं बना दूंगी, आप मेरे को कमेंट करके बता दो, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।
अभी निफ्टी में हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 22,800 के ऊपर का ब्रेकआउट आ गया है, तो ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इंडिकेशन है मार्केट के लिए। हमें क्या करना है, अगर 23,030 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम कॉल साइड का ही यहाँ पर ट्रेड करते जाएंगे। 23,020 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है 23,020, तो हम इंट्राडे में लॉन्ग साइड में बने रहेंगे और ट्रेल करते हुए चलेंगे। डाउन साइड में अगर हम देखें तो डाउन साइड में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर 22,890 के ब्रेक होने का वेट करेंगे। 22,890 अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारा मैक्सिमम रहेगा 22,800 का, क्योंकि ये एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से फॉल होता है, ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है बाई ऑन डिप करने का। तो किसी को अगर इंडेक्स में बाइंग करनी है तो, और अगर आपको मार्केट 22,800 पर दिख रहा है, तो ये बाइंग की जा सकती है। यहाँ से मार्केट वापस से बाउंस होने के पूरे पूरे चांसेस है। क्यों चांसेस है? क्योंकि 22,800 के ऊपर ही हमें एक प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये एक रेंज का। तो अगर मार्केट यहाँ से मान लो फॉल होकर, ये देखिए ये पूरा एक ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट अगर यहाँ से फॉल होता भी है, इतना बड़ा जो ब्रेकआउट दिया है, थोड़ा सा रिट्रेस होकर वापस से बाउंस कर सकते हैं। तो 22,800 को जरूर से मार्क करके रखिएगा। जो भी लेवल्स मैं मार्क कर रही हूँ अपने चार्ट पर आप भी मार्क करके रखो। अगर ये लेवल पर आया तो बाइंग के लिए प्लान की जा सकती है, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस से एक अच्छा बाउंस ले सकता है, तो आपको एक अच्छा फायदा हो सकता है। तो 22,800 के ऊपर आप यहाँ पर बाय ऑन डिप कर सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रहा है तो 23,020 के ऊपर आप यहाँ पे लॉन्ग साइड में बने रह सकते हो। अगर मान लो गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी कि क्या करना है, और वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो लाइव मार्केट का जो अपडेट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो प्लीज़ ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, ये फ्री चैनल है। तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला है, ये स्क्रोलर भी चल रहा होगा नीचे, तो जो लिंक मैंने डाला है उधर से ही आप ज्वाइन करना। तो ये लेवल जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 23, ओके सॉरी, 23,020 एंड 22,890, ठीक है, ये लेवल। एंड 22,800 इज अ बाय ऑन डिप जोन। 22,800 बीओडी जोन, मतलब यहाँ पर अगर आ रहा है तो यहाँ से बाउंस आने के बहुत हाई चांसेस है। एफआईआई ने भी अच्छी खासी बाइंग की है, तो इंडिकेशन पॉजिटिव साइड के ज्यादा दिख रहे हैं अभी। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, तो बैंक निफ्टी भी एक बार हम लोग ना थोड़ा बैक टेस्ट करके देखते हैं कि बैक टेस्ट में क्या हुआ था। तो एक बार हम एक डेट पर चलते हैं, जो था हमारा 26/5 नहीं था ना, क्या डेट है, 23 मई 2019 में क्या हुआ था, एक बार देख लेते हैं इलेक्शन से पहले। तो ये है इलेक्शन वाला दिन। एक दिन के अंदर आपको जो लो टू हाई का मैं मूवमेंट अगर दिखाऊं, टोटल में एक दिन के अंदर में 5% बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागा था। लेकिन उससे पहले से ही मार्केट में अप ट्रेंड आना शुरू हो गया था, जो कि अभी भी हमें यहाँ पर दिख रहा है। कितना परसेंटेज बढ़ा था, इलेक्शन तक जो है मार्केट ऑलमोस्ट 12% बढ़ चुका था। 12% का रैली इलेक्शन तक आ चुकी थी पिछले 7-8 दिन से लगातार। थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, पर बेसिकली वो बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी थी। मेजर मूव यहाँ गैप अप के थ्रू आ गया था। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि 11% 2019 में इलेक्शन से पहले ही भाग गया था। अब हम एक बार देख लेते हैं कि 16 मई 2014 में क्या हुआ था। तो 16 मई 2014 में जो हुआ था, ये हाँ, ये वाली जो कैंडल है, अगर आप यहाँ पर लो टू हाई देखोगे, इसका परसेंटेज अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि एक दिन के अंदर 9-8-9% मार्केट भागा था। लेकिन उसके पहले ही मार्केट स्टार्ट हो चुकी थी भागना, और ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न मिल चुका था। तो 2014 में 20-22% मार्केट भागा था, 2019 में 11-12% मार्केट भागा था, और अभी तक मार्केट कितना भागा है, अभी तक मार्केट यहाँ से भागा है, भागना शुरू किया है ऑलमोस्ट। अगर हम इस एरिया से देखें तो अभी तक हम 4-5% ही भागे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपवर्ड स्कोप ज्यादा लग रहे हैं। अब यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है हमारा ये वाला, विच इज 49,500 से लेकर 49,980। मान लीजिए मार्केट 11% के आसपास भी भागता है, तो कितना तक पहुंच सकता है मार्केट,
अगर हम एक बेसिक से बेसिक आइडिया लगाएं तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि मार्केट 51,700 तक आ सकता है अगर 11% भागा तो। अब वो भागेगा कि नहीं वी डोंट नो, बट इसका मतलब कतई ये नहीं है, जैसे मैंने निफ्टी में भी बोला, कि आप आउट ऑफ द मनी कॉल पुट लेके बैठ जाओ। इतनी हाई प्रीमियम्स आपको मिलेंगी कि इलेक्शन, क्योंकि ये इसमें फायदा सेलर्स का होगा, ऑप्शन बायर का नहीं होगा। अगर आपको सेलिंग करना है तो आप ज्यादा फायदे में रह सकते हो, आप आउट ऑफ द मनी कॉल पुट सेल कर लो। प्रीमियम्स बहुत हाई है, प्रीमियम्स हाई है, आईवी हाई है। चांसेस है जब प्रीमियम आईवी क्रैश होगा इलेक्शन वाले दिन तो आपको एज एन ऑप्शन सेलर फायदा होगा। तो ऑप्शन बायर होके कॉल पुट खरीद लेना इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो जो लोग ये बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं ये कंसिडर कर रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि 10-20 रुपए का मिलेगा प्रीमियम? आप अभी एक बार जाके ऑप्शन चेन देख लीजिए। यहाँ पर बैंक निफ्टी में इंट्राडे में हमें क्या करना है, तो इंट्राडे में हम यहाँ पर अगर देखें ओवरऑल ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव की साइड में ही चल रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है विच इज 48,850, तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला लेवल है 48,850 का। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हम पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और हमारा यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा, 48,666 का। ठीक है, 666 का हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा। अपसाइड पे हमें क्या करना है, अपसाइड पे हम लोग देखेंगे कि भाई अगर ये फ्लैट ओपन होके डायरेक्ट अपने पिछले दिन के हाई को ब्रेक करता है, यानी कि 49,055 के ऊपर निकलता है, तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे एंड ट्रेल करते हुए चलेंगे 80 to 100 पॉइंट्स। ठीक है, तो 49, प्लीज जुआ मत खेलिएगा। जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि ये कर लो, वो मत करेगा, आपके भलाई के लिए मैं बोल रही हूँ। बैक टेस्ट करके देख लीजिए ऑब्स्ट्रा या कहीं पर, आपको दिख जाएगा कि जिसने भी कॉल और पुट आउट ऑफ द मनी बाई की करके वो गए थे, उनको अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे लॉस ही हुआ है। इट विल नॉट वर्क, दिस स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क, ओके, बिकॉज ऑफ द हाई इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। 49,055, 48,845 के लेवल्स को ध्यान में रखेगा। कल मिड कैप की एक्सपायरी है, अगर मुझे कोई हीरो जीरो लगेगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर दूंगी। अगर मुझे लगेगा कि कोई अच्छा हीरो जीरो ट्रेड बन रहा है तो मैं टेलीग्राम में ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। आपका क्या कहना है, मार्केट ऊपर की तरफ अब आगे जाएगा या गिरेगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।